बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है, फुल फ्लेज वॉर हो गई है। इंडिया ने अपने जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस और एयर बेस पर हमले शुरू कर दिए हैं और इस वक्त इंडिया ने ब्राह्मोस मिसाइल मारे हैं, जिन्होंने खास तौर पर नूर खान एयर बेस पर, मरीद के और शोरकोट में, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस पर उन्होंने हमला किया है और इन हमलों को नाकाम बना दिया गया है। लेकिन ये इतने तबाहकुन हमले थे, इतने तबाहकुन हमले थे कि आप ये सोचें कि पूरी तरह फुल फ्लेज वॉर आज डिक्लेयर होगी। इसके अलावा इंडिया ने जो हमला किया है वो अफगानिस्तान में भी ड्रोन मार दिए। इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान पर मारने थे जो आगे जाकर अफगानिस्तान में लगे। तो ये जंग अब छिड़ चुकी है बहुत बड़ी। यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन्होंने चकलाला और सदर की साइड पर भी हमला कर दिया है। इस्लामाबाद में भी धमाकों की आवाज़ें इस वक्त सुनी गई हैं। उसके अलावा बहावल नगर, चीचावती और सबसे बढ़कर ये मनाजिर देखिए ज़रा आप, लाहौर के फेज 6 के DHA के यहाँ पर किस तरह धमाकों की हालत, यानी यहाँ पर ड्रोन गिरा है आकर। और इस वक्त फेज 6 में आप DHA में हालत देख सकते हैं कि ये लाहौर का पोर्श तरीन इलीट एरिया है। यहाँ पर इस वक्त हालत आप देख लें। इसके अलावा पिंडी में धमाके, शेखुपुरा में ड्रोन्स, यानी पूरे पाकिस्तान में या धमाके हो रहे हैं या ड्रोन्स आकर हिट हो रहे हैं। और इस सूरत हाल में जो इन्होंने अब मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू कर दिए हैं, ये फुल फ्लेज वॉर है। इतनी बड़ी वॉर डिक्लेयर हो गई है पाकिस्तान पर, इतनी बड़ी वॉर डिक्लेयर हो गई है जिसका अंदाजा नहीं कर सकते। अभी तक इतलात ये आ रही हैं कि भारत की जानिब से जो नूर खान एयर बेस चकलाला के करीब हमला करने की कोशिश है, हमने असल में इसको नाकाम बना दिया है। यानी इन्होंने जो मिसाइल मारा है उसको हमने नाकाम बनाया है। ये इस वक्त हालत हो गई है भारत की जानिब से कि मुकम्मल तौर पर इन्होंने हमला किया। आज जो हमला हुआ था वो बड़ा ही खतरनाक था। इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि भारत ने 6 मिसाइल मारे हैं, 6 मिसाइल मारे हैं उन्होंने पाकिस्तान पर। और ये बेसिकली जो 6 मिसाइल हैं, ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त 5 उनके जाकर गिरे हैं पंजाब की साइड पर, यानी 5 उन्होंने जो मिसाइल मारे हैं वो अमृतसर में गिरे हैं और एक आदमपुर में गिरा है। यानी 6 के 6 जो मिसाइल हैं वो हमारी तरफ इन्होंने मारे हैं और ये आकर गिरे हैं। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। यानी आप ये सोचें कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो जंग मुसल्लत की है वो इतनी ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है कि जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त ये जंग फेस कर रहा है। सो इन्होंने एक तरफ ये हमले शुरू कर दिए हैं, उसके साथ साथ ड्रोन्स मुकम्मल तौर पर आ रहे हैं। अब मिसाइलों से इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा कि हम इस जंग को अब अगले लेवल पर लेकर जाएं। कोई दूसरी सूरत हाल इस वक्त हमारे पास नहीं है। बाकी देखिए, पहले इन्होंने मिसाइल फायर किए अपनी साइड पर, अब इन्होंने पाकिस्तान की साइड पर मिसाइल फायर करने शुरू कर दिए हैं। और एक तो वो सिखों को भड़का रहे हैं, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन जो इस वक्त मामला हो रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक है कि वो हमारी बेसिस पर आ गए हैं। रावलपिंडी में धमाका, नूर खान एयर बेस पर इन्होंने हमला करने की कोशिश की है, टीमें वहाँ पर रवाना हो चुकी हैं। लाहौर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है, शेखुपुरा में ड्रोन गिरा हुआ है। और इस सूरत हाल के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जंग छेड़ दी। और ये वेट नहीं करने वाले, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब ये इंतज़ार नहीं करने वाले कि क्या मामला हुआ है क्या नहीं। इन्होंने इसके बाद अब अगला जो मरहला आने वाला है वो पाकिस्तान पर गालिबन EMP हमला करने की ये कोशिश करेंगे, जिससे पाकिस्तान में देखिए ऑलरेडी पिंडी, इस्लामाबाद और दीगर जगहों पर ब्लैकआउट हो गया है। और इसके अलावा शेखुपुरा में ब्लैकआउट हो रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर कोशिश हो रही है कि इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने की। लेकिन ये फुल फ्लेज वॉर उन्होंने डिक्लेयर कर दी है और इसमें वो पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, इस बात को आप अच्छी तरह समझे। जो मीडिया ने उनके बातचीत की थी कल सारी, हम लोगों ने सारे दिन देखा कि कैसे झूठ बोलते रहे। वो असल में हाइप क्रिएट की गई थी उनकी गवर्नमेंट की जानिब से, और गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि आपने सारी न्यूज़ चलानी है ताकि हम बता सकें। और आज ये शुरुआत हो गई है। अब ये असल में आ रहे हैं। पहले इन्होंने काम क्या किया है कि ये जो ड्रोन्स भेजे थे, इन ड्रोन से उन्होंने सारी मॉनिटरिंग की
ये जो ड्रोन हमने अर्ली जाकर इनको तबाह नहीं किया, उन ड्रोन्स को ना तबाह करने का नुकसान ये हुआ है कि उन्होंने सारी वो वीडियोस बनाई, वो डाटा इकट्ठा किया, अब वो मिसाइल मार रहे हैं। वो सारे का सारा डाटा उनके पास मौजूद है। आप देखें कि कल उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि हमने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हमला कर दिया है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जब आपने हमला कर दिया है तो एक दिन हमने उनका कहा झूठ का फाश किया, लेकिन आज उन्होंने वाकई वो हमला कर दिया है। उन्होंने हमला करने की कोशिश है कि वो पाकिस्तान के इनसाइड अंदर तक आकर ये हमला कर रहे हैं। और शोरकोट कैंट पर भी इंडियन मिसाइल हमले को नाकाम बनाया गया है। यानी आप ये सोचें कि पहले उनके हमले थे डिफरेंट साइड पर, अब वो मुकम्मल तौर पर ड्रोन से निकल कर आ गए मिसाइलों पर। इसके बाद वो आएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल पर, फिर उसके बाद इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल आना है। और ये ज़हन में रखिएगा, ये सारे स्टेप्स में लाकर इंगेज करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान में नेक्स्ट फेज जो अपना लॉन्च करने वाले हैं वो गालिबन इनकी फौज उतारना है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर भरपूर तैयारी इन्होंने कर ली है। ये इससे पीछे किसी सूरत नहीं हटने वाले। किसी गलत फहमी में ना रहे हम कि ये हमले यहाँ पर रुकने वाले या कोई ऐसी सूरत हाल है। फिलहाल हमने जो नूर खान एयरबेस पर हमला था हमने उसको नाकाम बनाया है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन फिजा में हमने इसको रोक दिया है और तबाह किया है, जिसकी वजह से ये असल में धमाका होता हुआ नजर आया है। अब आप ये सोच लें कि पाकिस्तान में किस लेवल पर इस वक्त तबाही और आग मची है। लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे हैरानकुन और अजीबोगरीब बात है कि हमें जो जब एयर स्पेस में एंटर होता है हमें उसी वक्त इनके तैयारों और यानी कोई मिसाइल हो या कोई भी ड्रोन हो उसको तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये आगे आते हैं तो उससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अब ये जो मिसाइल थे बेसिकली ये ब्रह्मोस मिसाइल थे, यानी कोई आम मिसाइल नहीं है। ये वो मिसाइल हैं जो गालिबन इन्होंने रूस के साथ मिलकर डेवलप किए और ये ब्रह्मोस मिसाइल का वो इंतजार करते रहते कि हमने पाकिस्तान पर कब मार रहे हैं, तो अब उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल हिट किए हैं। अब गालिबन इस सारी सूरत हाल के पास पाकिस्तान के पास कोई रास्ता रह नहीं गया है कि हम उनकी मिलिट्री बेसिस उड़ा दें और हमारे पास कोई दूसरी सूरत हाल नहीं। देखिए, एक तरफ उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर 6 मिसाइल मारे हैं जो कि पंजाब में जाकर गिरे और उन्होंने उनको कहा है, पंजाब के लोगों को कहा है कि जो ड्रोन्स आए हैं और मिसाइल आए हैं ये मारे हैं पाकिस्तान ने। अब उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को भी हिट कर दिया है ताकि पंजाब के, असल में इनको इस बात का अंदाज़ा है कि शायद पंजाब इनके साथ ना खड़ा हो, जो फौज है या पुलिस के अंदर लोग हैं वो इनके साथ ना खड़े हो। तो इन्होंने पहले इसका काम किया है कि अगर कोई हमारे खिलाफ अंदर से ही ना कोई जंग छिड़ जाए, लिहाजा हम इनके ऊपर हमला करके कहेंगे पाकिस्तान ने किया। दूसरा, आपने देखा नहीं जो आज ड्रोन हिट हुए हैं, कल हुए हैं, वो सारे के सारे उन्होंने इल्ज़ाम लगा कर कह दिया कि ये तो पाकिस्तान ने मारे। और कश्मीर में, और कश्मीरियों को कहा है, इतने बेचारे कश्मीरी शहीद हो गए हैं कि उनको इन्होंने कहा है कि तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान हमले कर रहा है। तो एक पहले वहाँ पर हमला किया, फिर पंजाब पर हमला किया और सीधा पाकिस्तान पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। सो लिहाजा ये किसी सूरत नहीं बाज आने वाले। अब ये हमारी हसास जगहों पर हमले करने के लिए जा रहे हैं। नूर खान एयरबेस के बाद अब अगला मामला ये है कि मोदी इस वक्त हो चुका हुआ है पागल। आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर हालत देखेंगे रात के वक्त तो ये हूबहू आपको इजरायली पैटर्न नजर आता है। ये असल में जो काम है वो इजराइल का है। इजराइल इस सारे गेम को, पूरे प्लान को उसने डिजाइन किया हुआ है और ये सारे का सारा मामला इस वक्त सामने आ रहा है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में देखिए, इस वक्त ऐलानात किए गए हैं, आज ऐलानात किए गए मुख्तलिफ जगहों पर जाकर पुलिस वालों ने, उन्होंने भी बेचारों ने जाकर मसाजिद में ऐलानात किए कि हमें ब्लैकआउट करना पड़ेगा या लोगों को घर जाने की मुख्तलिफ हिदायत दी। इतना तेज़ी के साथ ये काम हो रहा है, इतना तेज़ी के साथ कि आप अगर सारे पैटर्न को कैलकुलेट करें तो आपको सारी सूरत हाल नज़र आएगी। ये जो जंग आज पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है ये पूरे तरीके से डिज़ाइन की गई है, ये गजा की कॉपी की गई है। आपको पता है कि इस वक्त इजराइल ये चाहता है जो गजा का हाल हुआ है सेम एज इट इज वो पाकिस्तान का हाल करना चाहते हैं। और इसीलिए आप ये देखें कि अब वो परवाह नहीं करे। ये आप डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कभी भरोसा ना कीजिए। अब इसने तो अपने वोटर्स को धोखा दिया है और इस सूरत हाल में डोनाल्ड ट्रंप इन सब के पीछे है। पूरी गेम प्लान को ग्रीन सिग्नल देने वाला ये डोनाल्ड ट्रंप है। उसने चाइना को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान की राह चुनी है। सो लिहाजा अब ये जंग पाकिस्तान पर बुरी तरह मुसल्लत कर दी गई है।
हमारे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। देखिए सियालकोट वाली साइड के ऊपर भी इन्होंने आज बड़ी शदीद लड़ाई की है, वहाँ पर भी बमबारी, ड्रोन्स, वहाँ पर भी हमारे जवान इस वक्त लड़े हैं। अब ये ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास भी, क्योंकि उन्होंने किसी भी वक्त एंटर हो जाना है पाकिस्तान की हदूद में, और यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा होगी उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो नूर खान एयर बेस पर हमला हुआ है उसको फ़िलहाल हमने अच्छी तरह नाकाम बनाया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।